और बात खाद्य महंगाई से जुड़ी एक ऐसी खबर की जहां पे भारत के लिहाज से एक बेहतर खबर है। पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थों की महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। कोविड के बाद और रूस यूक्रेन संकट के मद्देनजर वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों की सप्लाई में बहुत बाधा देखने को मिली है। बावजूद इसके भारत में खाद्य पदार्थों की महंगाई कई विकसित देशों की तुलना में काफी कम है और भारत ने खाद्य महंगाई पर लगाम लगाने में सफलता भी हासिल की है। आम आदमी के लिहाज से किसी भी देश में आर्थिक प्रबंधन का सबसे अहम पहलू होता है देश में महंगाई की स्थिति। महंगाई में भी खाने पीने के वस्तुओं की महंगाई आम जनता के लिए काफी अहम मुद्दा होता है। कोविड महामारी और रूस यूक्रेन संकट के मद्देनजर पूरी दुनिया में अचानक खाद्य पदार्थों की सप्लाई का संकट खड़ा हो गया और बड़े बड़े विकसित देशों में भी महंगाई आसमान छूने लगी। वैश्विक स्तर पर खाद्य यानी फर्टिलाइजर और खाद्य पदार्थों का संकट एक बड़ा मुद्दा बन गया। खाद्य सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर देशों ने अपने अपने स्तर पर हर संभव कदम उठाए। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य महंगाई के लिहाज से भारत का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है। विकसित देशों में भी फूड इन्फ्लेशन पर नजर डालें तो जर्मनी में फूड इन्फ्लेशन 21.2%, यूनाइटेड किंगडम में 19.1%, यूरोजोन में 17.5% और अमेरिका में फिलहाल ये 8.5% के स्तर पर बना हुआ है। वहीं भारत में खाद्य महंगाई दर 4.8% दर्ज की गई है। दूसरी ओर लेबनान, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, टर्की, पाकिस्तान, पोलैंड और जिम्बाब्वे जैसे देशों की हालात तो बहुत ही खराब है। भारत में आरबीआई और सरकार की नीतियों की वजह से मांग और सप्लाई को लेकर समय समय पर उठाए गए कदमों का ही नतीजा है कि भारत में खाद्य महंगाई दर 5% से नीचे है। भारत में मार्च की थोक महंगाई दर 29 महीनों में सबसे निचले स्तर 1.32% पर नजर आई। हमारे फिस्कल जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेहतर है, बेहतर थी ये दो तीन साल। और मॉनेटरी मैनेजमेंट की अगर देखे जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारे जो थे वो बहुत प्रूडेंट थे और इसकी वजह से हम वी आर नाउ बेनिफिटिंग। हमारी जो अभी जो स्थिति है अन्य देशों से बहुत ही बेहतर है। खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने गेहूं, चावल जैसे आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही भारतीय खाद्य निगम के जरिए खुले बाजार में बफर स्टॉक की बिक्री की गई, जिससे कीमतें कम हुई। रिजर्व बैंक ने भी ऋण पर ब्याज दरें बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग को कम रखा, जिसकी वजह से महंगाई में भी कमी आई। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने साफ किया है कि दुनिया में खाद्य संकट झेल रही जनता की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस पर दुनिया का ध्यान जाना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक 25 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर हैं और गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में 34 करोड़ लोगों पर खाद्य सुरक्षा का संकट मंडरा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में भी खाद्य संकट को अगले 2 सालों की सबसे बड़ी चुनौती बताया गया है। G20 में भी खाद्य सुरक्षा दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक नजर आ रही है, जिस पर मंथन लगातार जारी है। जाहिर तौर पर भारत लगातार महंगाई के मुद्दे पर वैश्विक प्रयासों में सबसे आगे नजर आ रहा है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि खाद्य सुरक्षा को लेकर वैश्विक संकट काफी बड़ा है और महंगाई के खिलाफ इस वैश्विक युद्ध में भारत अभी तक चैंपियन बनकर उभरा है, जिसने मुश्किल में फंसे देशों को मदद पहुंचाकर भी दुनिया के सामने नई मिसाल कायम की है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो खाद्य महंगाई का जिक्र कहीं ना कहीं आम लोगों की जिंदगी से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ होता है, लेकिन दुनिया भर की जो स्थितियां होती हैं आज के तारीख में, उससे कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता है। हर एक देश में ऐसी स्थितियां होती हैं क्योंकि एक सप्लाई चेन बिगड़ती है। आपको हम बताते हैं और दिखाते हैं ये तस्वीरें कि कैसे दुनिया के तमाम मुल्कों में इस वक्त महंगाई की दर क्या है। आप देखिए, लेबनान जैसे देश में 352% महंगाई है, वेनेजुएला में 158% महंगाई है। पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क का हालात हम सब जानते हैं, लगातार वहां पे एक रोटी के लिए और आटे की बोरी के लिए कैसे लोगों की जान चली जाती है। वहां 48% के आसपास में महंगाई और ये पहले उससे भी ज्यादा तक पहुंची थी। जर्मनी जैसे विकसित देश की बात की जाए तो 21% से ज्यादा महंगाई है, जबकि डबल डिजिट महंगाई बड़ी खराब मानी जाती है, लेकिन जर्मनी जैसे देश में ये 21% से ज्यादा है। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए तो ये भी तकरीबन 19-20% के आसपास है। तो ये बताती है कि विकसित देशों की भी क्या हालात है। फ्रांस में देखिए तो लगभग 15% के आसपास में महंगाई वहां पर बनी हुई है। फ्रांस जिसको हम विकसित देशों में बड़े स्तर पर देखते हैं और उसकी एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है, लेकिन वहां के भी हालात क्या है। इटली की बात की जाए तो लगभग
12.6%, करीब करीब 13% महंगाई वहां बनी हुई है। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के तौर पर है, वो भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन की ओर लगातार तेज गति से बढ़ती दिखाई पड़ रही है। 8.5% के आसपास, इससे ज्यादा भी थी, ये थोड़ी सी कम होकर स्थिति इस वक्त ये बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वहां पर भी 8% महंगाई है। ये हम दुनिया के तमाम कुछ चुनिंदा मुल्कों का जिक्र कर रहे हैं जिसमें जहां सबसे ज्यादा महंगाई है, या तमाम ऐसे विकसित मुल्क जहां के हालात बहुत ज्यादा खराब है खाद्य महंगाई के मोर्चे पे। जापान में लगभग 8% के आसपास में महंगाई है, 7.8%। ब्राजील में भी 7.29% है। भारत में मौजूदा समय में देखा जाए तो यह 5% से कम 4.79% है। तो यह अपने आप में दिखाता है कि कैसे दुनिया भर के जो हालात है उसके मुकाबले हर एक मुल्क परेशान है, चाहे विकसित हो, विकासशील देश हो, उन सब में दिक्कतें हैं। लेकिन खाद्य महंगाई के मोर्चे पर भारत बेहतर कर रहा है, तमाम प्रयास काम करते नजर आ रहे हैं और 5% से भी नीचे भारत में महंगाई दर दिखाई पड़ रही है।